हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो इनमें से चूरन किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो ये जाएगा ऑप्शन सी, तद्भव शब्द है चूरन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्ला प्रत्यय है फुर्तीला में। तीसरा है, निम्न में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इनमें से विलोम शब्द युग्म असंगत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का हो जाएगा, जो शाश्वत सदैव नहीं होता है। बाकी चिन्मय जड़ का होता है, प्रसारण अंकुचन होता है, और धातु क्या होता है? प्रतिघात का होता है। चौथा है आपका, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम शब्द का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पांचवा आपका, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत है। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत क्या हो जाएगी? इसमें से हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। छठवां है आपका, निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा कामदेव का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघवाहन नहीं, बाकी अनग है, काम है, रतिनाथ है। ठीक है। सातवां है आपका, वो का उच्चारण स्थान। तो वो का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो वो का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है आपका, भाषा विषय की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इसमें से ऊ किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्च सम्मत स्वर हो जाएगा। नौवां है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा हो जाएगा? इसमें से जो हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। 10वां है, रीति धन अनुसार। तो रीति धन अनुसार क्या हो जाएगा? तो ये रीत्यानुसार हो जाएगा। 11वां है, निम्न में से कौन सा कतरन का तत्सम है? तो कतरन का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा कृतन। 12वां है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये तरंग नहीं है, बाकी घोटक है, हय है और घोड़ा है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यामिनी क्या है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। 14वां है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो इन्होंने किसका उपदेश नहीं दिया है? इन्होंने दिया है स्त्री पुरुष की समानता को उपदेश नहीं दिया है, बाकी जाति प्रथा का खंडन दिया है, हिंदू मुस्लिम का पाखंड का खंडन दिया है, मूर्ति पूजा का विरोध दिया है। 15वां है आपका, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए अर्थ है। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है। 16वां है आपका, निम्न में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो वृत्ति या व्यापार किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही कौन क्या है इनमें से? तो ये एक जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही। 18वां है, जो किसी का हित चाहता हो। तो उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? तो जो किसी का हित चाहता हो तो उसे हितैषी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां है आपका, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है। तो दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल कौन सा है? तो ये जो है ज्ञान दर्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां है आपका, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका जो ऑप्शन सी, बंगलुरु में स्थापित किया गया। 21 है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो इनमें से कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए क्या, तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। 22वां है, लवणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लवणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देवता देवता सिद्धांत किसका था? ठीक है, देवता देव सिद्धांत था आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंकाचार्य। ठीक है।
24वां आपका गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ईसा मसीह का शहीद दिवस गुड फ्राइडे मनाया जाता है। 25वां है भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, गोधार जो गुजरात में है, कोणार्क जो उड़ीसा में है, और सूर्य कोविल जो तमिलनाडु है, तथा मार्तंड है। अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में अवस्थित है? तो अंतिम किस में है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। 26वां है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो कौन सा मुगल शासक हो जाएगा इनमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका जो सी है, ठीक है, जो जहांगीर है वो क्या था आपका मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 27वां है आपका भारत खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय आपका धनबाद में है, ठीक है। 28वां है कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता का है? तो किस देवता का है इसमें से? तो इनमें से हो जाएगा विष्णु देवता का मंदिर है। 29 से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित हो जाएगा? तो ये है डूरंड कप फुटबॉल से है, ठीक है। 30वां है मदरबोर्ड क्या है? तो इसमें से मदरबोर्ड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं, उसे क्या मदरबोर्ड कहते हैं। 31 है याहू, गूगल और MSN है। तो MSN क्या है? ये है एक ऑप्शन डी हो जाएगा सर्च इंजन। 32 है आपका निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी ये प्रकाश भंडार नहीं है, बाकी अपलोड भी है, मॉडेम भी है और साइबर स्पैम भी है। निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार 21 और 22 के अनुसार कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 34वां है आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1966 से लेकर 67 में, ठीक है। 35 है आपका निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? तो ये है मूंग एवं उड़द की उगाई जाती है सिंचित क्षेत्रों में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? हॉर्टिकल्चर मिशन को आरंभ किया गया था। 37वां आपका अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आय में असमानता गरीबी का मुख्य कारण है। 38 है आपका मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से बीसी सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो किसने किया था बीसी सूत्री कार्यक्रम? तो ये किया था आपके इंदिरा गांधी जी ने किया था। 39 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति बुलाता है। 40वां आपका किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 41 है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया। 42 है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी अनुदान, ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका वर्णनांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। लाल रंग वर्णनांता वाले व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। 45 है आपका प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन इनमें से कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा आपके उदर में होता है। 46 है मानव रुधिर का pH कितना होता है? तो मानव रुधिर का pH होता है आपके 7.4 होता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा AB, ठीक है। 48 हो जाएगा आपका पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से पहले चट्टानों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं चट्टानों को? तो ये होती हैं अग्नेय चट्टानें, ठीक है। 49 है सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपके भूकंप का विज्ञान है, सिस्मोग्राफ। ठीक है। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी आइसोब्रांट कहलाती है। ठीक है। 51वां है आपका बाब अल मंडब जल संधि कहाँ किन दो सागरों के बीच में है? तो किन दो सागरों के बीच में है? तो ये है लाल सागर और अदान की खाड़ी। 52 है आपका सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कुमाऊं हिमालय क्या हो जाएगा? सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का प्रादेशिक हो जाएगा। ठीक है। 53 है आपका उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये है आपके बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई है। 54 है आपका 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर में कितना है? तो इन कितना हो जाएगा? तो ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 382। 55वां है आपका भारत में निम्न में से पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्या कीजिए? क्रमांकित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, चलिए सुमेलित करते हैं। पहले हुआ था आपका ये नगर होल नेशनल पार्क। ठीक है। फिर हुआ था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का, फिर आपका माधवा नेशनल पार्क हो जाएगा और फिर है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले किसका हुआ था? पहले हुआ था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का हुआ था। ठीक है। फिर आपका माधव नेशनल पार्क का हुआ था और फिर इंद्रावती नेशनल पार्क और फिर है नागरहोल नेशनल पार्क। 56 है आपका राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी ये हुई थी आपकी 1920 में हुई थी। ठीक है। निम्न में घटनाओं में से कौन सी पहली घटित हुई थी? तो इनमें से पहली घटित कौन सी हुई थी? तो इनमें से पहली घटित हुई थी अमेरिका क्रांति पहले घटित हुई थी। ठीक है। 58 है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका रंग भेद के विरोध पे। ठीक है। 59 है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इनमें से महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 60वां है आपका भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना इनमें से ये हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 61 है किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर राजवंशों की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अशोक के टाइम। ठीक है। 62 है आपका कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है। तो कौन सी पुस्तक है? रघुवंश में क्या कहा गया है? गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है। 63 है जयलांग शिखर स्थित है। जयलांग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में जयलांग पर्वत शिखर स्थित है। रैमजे साहब द्वारा रामनगर की स्थापना की गई। तो रामनगर की स्थापना कब की गई? तो 1850 ईस्वी में रामनगर की स्थापना की गई। 65 पे आज़ाद हिंद फौज में राज्य में सम्मिलित क्रांतिकारी थे। तो कौन थे क्रांतिकारी? तो ये थे आपके 2500 क्रांतिकारी थे। मंदाकिनी और धुलगाड़ के संगम पर स्थित है। तो मंदाकिनी और धुलगाड़ के संगम पर क्या स्थित है? तो यह आपका अगस्त्यमुनि स्थित है मंदाकिनी और धुलगाड़ के संगम पर। 67 है पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? तो इनमें से पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? तो भृंगशिला शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी गरुड़ शिला है, नारद शिला है, वाराह शिला है। ठीक है। 68 है बूढ़ा केदार किस ताल के निकट स्थित है? तो बूढ़ा केदार आपके मासर ताल के निकट स्थित है बूढ़ा केदार। 69 है पंटागणीय पर्यटक मेला कहाँ लगता है? तो पंटागणीय पर्वत मेला लगता है आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है। 70 है आपका स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय स्थित है। तो स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। 71 है सुतुआ बनाया जाता है। तो इनमें से सुतुआ किससे बनाया जाता है? तो सुतुआ बनाया जाता है आपका ऑप्शन डी चांदी से बनाया जाता है। 72
2 है आपका तीसरा सुख किस विधा की रचना है? तो तीसरा सुख जो शैलेश मटियानी जी की है, तो वो है आपका कहानी है। ठीक है। राज्य में दैवज्ञ कहा जाता है, तो दैवज्ञ इनमें से किसको कहा जाता है? तो दैवज्ञ कहा जाता है आपका मुकुंद राम बर्तवाल जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहाड़ संस्था की स्थापना की गई, तो पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की गई? शेखर पाठक ने की गई। ठीक है। शेखर पाठक ने क्या की? पहाड़ संस्था की स्थापना की नैनीताल में। गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला? तो गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया आपके 1915 में दिया गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76 है पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, तो इनमें से कब किया गया? तो ये है आपका ऑप्शन डी 1965 में किया गया। 77 आपका विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादक से जुड़ी है, तो कौन कौन जुड़ी है? तो ये है दीक्षा बिष्ट क्या जुड़ी है? विज्ञान प्रगति पत्रिका के जुड़ी गई है। 78 है चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमने मैसेज पुरस्कार मिला, तो किसको मिला? तो ये है 1982 में मिला। श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ, तो श्रीयंत्र टापू कांड कब घटित हुआ? तो 10 नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ। 80वां है आपका उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? तो उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कराया था आपके सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था उच्च न्यायालय भवन का निर्माण। 81 है तुमड़िया बांध स्थित है, तो तुमड़िया बांध कहाँ स्थित है? तो ये है आपके काशीपुर में तुमड़िया बांध स्थित है। 82 है आपका अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है? तो अनुसूचित जनजाति की आबादी आपकी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है, तो फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? तो आपका भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। वारदा नाटी लोक नृत्य है, तो वारदा नाटी लोक नृत्य क्या है? जौनसारी है। ठीक है। 85 में मौलाराम उपासक था, तो मौलाराम किसका उपासक था? तो मौलाराम थे आपके काली के उपासक थे। एक नाली बराबर होता है, तो एक नाली बराबर कितना होता है? तो ये होता है 200 मीटर स्क्वायर होता है। 87 है आवाज़ भी एक जगह रचना है, आवाज़ भी एक जगह किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल जी की रचना है आवाज़ भी एक जगह। मधुमिता बिष्ट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बैडमिंटन से संबंधित है मधुमिता बिष्ट। बाकी आपका 89 है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कब की गई? 2004 में की गई। ठीक है। 90 आपका बागेश्वर की गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर द्वारा किया गया? तो गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किसने किया? तो ये किए हैं ऑप्शन सी ल्यू सिंगठन ने किया है। ठीक है। पवार वंश में शराब बनाने की कला को कहा जाता है, तो शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था? पवार वंश में कलाल कहा जाता था। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनाई थी, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी? भवानी शाह ने बनाई थी। 93 गोरखा शासन में न्यायाधीश को कहा जाता है, तो गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विचारी। शरणेश्वर नामक ग्राम दान में दिया, तो शरणेश्वर नामक ग्राम दान में किसने दिया था? बसंत देव ने दिया था। 95 पे कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था, तो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? तो 1931 में क्या आया था? 1931 में कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित है, तो राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी देहरादून में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित है। 97 है गौचर मेला कितने दिनों तक लगता है? तो इनमें से गौचर मेला लगता है आपका 7 दिनों तक लगता है गौचर मेला। ठीक है। 98 है केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर इनमें से मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ब्रिटिश काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ अधिनियम हुआ था 1939 में हुआ था। ठीक है। भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं? तो भैरवनाथ हैं आपके ऑप्शन सी केदारनाथ के। ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।